तो रामानुज इतने शुद्ध थे, इतने पवित्र थे, फिर भी उनके शत्रु। तो ये दुनिया का स्वभाव है, आप किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे फिर भी लोग आपके शत्रु बनेंगे। तो ये दुनिया का सत्य है। हर एक भक्त को, हर एक महान भक्त को ये सब संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो रामानुज के स्वयं के गुरु यादव प्रकाश उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामानुजर भाग के चले जाते हैं और इस समय उनका उम्र सिर्फ 18 साल के थे। तो 18 साल में जंगल में अकेले घूम रहे हैं। इमेजिन करो, रात में अकेले घूमना हमको डर लगता है। रामानुजाचार्य हाथ में टॉर्च लाइट नहीं, कुछ नहीं, अकेले ही घूम रहे, कोई नहीं, और कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कुछ पता नहीं। पर फिर भी उनको सडनली एक करेज आता है। पहले तो थोड़ा भय लगता है, बाद में उनको एक करेज आता है, कॉन्फिडेंस, कि मुझे डरना क्यों है, भगवान है, नारायण है रक्षा करने के लिए, भगवान रक्षा करेंगे हम सबका। तो वो विश्वास के साथ जंगल के बीच में से दक्षिण भारत, दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। और चलते चलते बहुत दिन हो जाता है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। और उस समय उनको एक हंटर, एक शिकारी और उनकी पत्नी नजर आते हैं। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं क्या करूं, इनसे विश्वास करूं, बातचीत करूं, नहीं करूं। पर यही शिकारी और उनकी पत्नी रामानुज के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो ब्राह्मण पुत्र के जैसे लग रहे हो, घर छोड़ के जंगल में क्या कर रहे हो तुम? तुम किस दिशा में जा रहे हो? तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, मुझे दक्षिण भारत जाना है, मैं कहीं उत्तर भारत में हूँ, मुझे दक्षिण भारत जाना है, रास्ता कहाँ है पता नहीं। आप लोगों ने सुना है क्या, एक गांव है कांचीपुरम, मैं वहां तक जा रहा हूँ। तो ये नाम सुनते ही कांचीपुरम, ये शिकारी और उनके पत्नी बोलते हैं, कांचीपुरम हमको पता है, हम भी वहीं पे जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं, अरे ये कैसा संभव है, जंगल में, मैं उत्तर भारत के जंगल में हूँ, उत्तर भारत के लोग कांचीपुरम क्या जानते हैं उस समय, पर मैं ये पूरे जंगल में 2 व्यक्ति से मिलता हूँ और वो लोग भी कांचीपुरम जा रहे हैं। तो रामानुज को लगता है ये तो भगवान की असीम कृपा है, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। तो ऐसे चलते चलते फिर से एक गांव, विंध्या पर्वत से गुजरते गुजरते एक छोटे गांव में आते हैं और रामानुजाचार्य इनको बोलते हैं कि आप लोग कांचीपुरम क्यों जा रहे हो, आप लोग तो शिकारी हो। तो ये शिकारी और उनकी पत्नी बोलते हैं, देखो हमारा कार्य है पंछियों को पकड़ना, वन में पंछियों को पकड़ के हम बेचते हैं, इसलिए हमने बहुत सारा पाप किया है। तो हम कांचीपुरम जा रहे हैं वरदराज से माफ़ी मांगने के लिए और उनका आश्रय लेने के लिए। तो ये तीनों चलते चलते आते हैं और एक जगह पे रात के समय आके रुकते हैं और वहाँ पे ये जो शिकारी की पत्नी है वो बोलती है कि मुझे प्यास लगा है। तो पास में ही शिकारी बोलते हैं, यहाँ पे कुआं है, तो वहाँ से कल सुबह पानी लेके आएंगे। तो अगला दिन सुबह रामानुज भाग के जाते हैं और पानी लेके आते हैं ये शिकारी के पत्नी को पिलाने के लिए। एक बार पिलाते हैं, दूसरे बार भाग के जाते हैं कुआं में पानी लेके आते हैं, तीसरे बार जाते हैं पानी भर के लाते हैं, और जब चौथे बार आते हैं शिकारी भी नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं। तो रामानुजाचार्य सोच रहे हैं कहाँ चले गए, कौन थे वो, कुछ समझ में नहीं आया। अगला दिन सुबह वो उठे, रामानुजाचार्य फिर से चलने के लिए गए और चलते चलते वो देखते हैं कि सड़क आ गया और कोई चल के जा रहा है। तो रामानुजाचार्य पूछते हैं, ये कौन से जगह पे पहुंच गया हूं मैं? तो आदमी बोलता है, ये तो कांचीपुरम है, आप कांचीपुरम पहुंच गए। तो उस समय रामानुज सोचते हैं कहाँ उत्तर भारत में थे, देखते ही देखते दक्षिण भारत कांचीपुरम पहुंच गए। तो उस समय रामानुजाचार्य को ये साक्षात्कार होता है, वो जो शिकारी और उनकी पत्नी है वो स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे, स्वयं भगवान और लक्ष्मी आए थे रामानुज को मदद करने के लिए। तो ये रामानुजाचार्य का स्तर था, भगवान स्वयं आते हैं रामानुजाचार्य को दिशा दिखाने के लिए कांचीपुरम की ओर।